हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल गेट काउंसलर। आज हम बात करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग की। स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा, जो लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट क्यों हैं, कि अभी बीएमएस की काउंसलिंग चल रही है ऑल इंडिया कोटा की, जो है बीएचएमएस और बीयूएमएस के लिए भी। तो अभी पर्टिकुलरली चॉइस फिलिंग चल रहा है उन लोगों का। तो फिर अगर अभी भी आप जो है चॉइस फिलिंग में प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह सेट करने में अगर आपको जो है डाउट हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। आप इसको चेक करके जो है आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बीएमएस के बारे में किया था कि ऑल इंडिया कोटा में कितनी पॉसिबिलिटीज है, राउंड 1 में कट ऑफ कितनी जाएगी और लास्ट राउंड तक क्या है। तो उसी एज इट इज आज हम जो है बीएचएमएस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साइड बाय साइड ऑल इंडिया कोटा और यूपी की तरफ से स्टेट काउंसलिंग जो है स्टार्ट होने वाली है। ऑफिशियली डेट जो है अनाउंस हो जाएगा, पोर्टल भी अपडेट हो रहा है। तो इसलिए जो है आगे से ही प्रिपेयर रहेंगे कि रजिस्ट्रेशन वो शेड्यूल आने के साथ साथ कि आपको कौन कहाँ सीट्स मिल सकती है। अगर बीएचएमएस देख रहे हैं, स्पेशली बीएचएमएस के स्टूडेंट्स के लिए ही ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। पहले ऑल इंडिया कोटा को हम लोग देखेंगे, ऑल इंडिया लेवल पर कहाँ कौन से स्टेट्स में जो है पॉसिबल है, कट ऑफ क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है स्टेट काउंसलिंग पे आएंगे यूपी की तरफ, कि वहाँ पे आपको क्या जो है कॉलेजेस बीएचएमएस के मिल सकते हैं, क्या क्या रूल है, रेगुलेशंस है, एवरीथिंग यहाँ पे डिस्कस होगा। तो चैनल को जो है आप बने रहिए, वीडियो को लंबा आप देख सकते हो, पूरा देख सकते हो। तो ऑल इंडिया कोटा में अगर बात करें तो 3 कैटेगरी से जो है, इनफैक्ट 4 कैटेगरी से जो है आपका इंस्टीट्यूट जो है डिवाइड होता है। और उसके साथ साथ जो है आपकी ओपन कैटेगरी और डिफरेंट कैटेगरी वाइज एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आप 15% के साथ साथ जो है ओपन स्टेट्स में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो उसी डिवाइड के अकॉर्डिंगली ही जो है मैं यहाँ पे आपको ऑल इंडिया कोटा का पूरा जो है काउंसलिंग की प्रोसेस आपको मिल जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए बात करें तो फिर यहाँ पे अभी सीट मैट्रिक्स आउट हुआ है, तो उसमें टोटल आपकी 156 सीट्स आई हुई हैं इस बार। और राउंड 1 में अगर 2024 का कंपैरेटिवली चेक करें कि कितना कट ऑफ तक जो है मिल सकता है, तो 1,56,000 तक जो है आपकी कट ऑफ गई हुई है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो पॉसिबिलिटी आपको हो जाएगी। और अगर आप फिर भी 1,56,000 नहीं है तो फिर क्या मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, तो फिर ये आपका एक्सटेंड होकर के 2,02,476 तक जो है ओपन कैटेगरी वालों को जो है कॉलेज मिला हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज। और वहीं गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए बात करें तो 27 सीट्स आई हुई है इस बार। और राउंड 1 में इसका कट ऑफ लास्ट ईयर का एनालिसिस करें तो 1,60,508 गया हुआ, और लास्ट राउंड तक एक्सटेंड करके ये आपका कट ऑफ जो है 1,79,000 तक पहुंचा हुआ था। और ये आपका 4th तक ही जो है कंप्लीट हो चुका था। तो लास्ट राउंड मतलब इनफैक्ट आपका जो है स्पेशल और हिस्ट्री और स्पेशल तक जो है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ओपन सीट्स के लिए जो है नहीं पहुंचा था, फुल हो गया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में से वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज आती हैं। होम्योपैथी के लिए बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ज्यादा है, इसमें 46 सीट्स आई हुई हैं इस बार। और राउंड 1 का कंपैरिजन करें तो 1,12,000 तक स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। और लास्ट राउंड तक भी एक्सटेंड होकर के 1,41,750 तक जो है ओपन सीट से बीएचएमएस के लिए जो है पॉसिबल है एडमिशन लेने। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी अच्छी होती हैं। तो उसमें अगर देखें तो मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा का सेक्शन आता है, तो उसमें सीट्स आई हुई है मैनेजमेंट कोटा की तरफ से 785 और एनआरआई की तरफ से आई हुई है 15 सीट्स। तो ओवरऑल अगर देखें तो कट ऑफ इनका जो है 13 लाख तक आपका जो है कट ऑफ है। तो अगर आप डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के लिए अगर आप बीएचएमएस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा एडमिशन। ओबीसी कैटेगरीज के लिए बात करें तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के बारे में बता रही थी, तो उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो नहीं होता है, सिर्फ ओपन सीट्स पर ही जो है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया जा सकता है। अब आते हैं ओबीसी कैटेगरी के बारे में। तो ओबीसी कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए इस बार 104 सीट्स आई हुई है बीएचएमएस के लिए। और राउंड 1 में जो है पार्टिसिपेट करेंगे तो इसमें आपका 1,70,000 तक जो है
आपका राउंड 1 क्लोज हुआ था। और लास्ट राउंड में जो है नेगेटिव शिफ्ट हुई है, क्योंकि अच्छे अच्छे कॉलेजेस अच्छे रैंक के साथ आपको कट ऑफ पॉजिटिव के साथ जो है राउंड 1 या फिर राउंड 2 तक ही देखने को मिलेंगे। लास्ट राउंड तक जाते जाते वो सीट्स भर चुकी होती हैं और कुछ ही सीट्स पर जो है फिर वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो ये जो है लास्ट स्टूडेंट का रैंक आया हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से 1,18,000। वेस्ट बंगाल का कॉलेज मिला हुआ है स्टूडेंट को, तो ये आप कंसिडर कर सकते हो। अगर स्टिल अगर 1,70,000 है तो फिर आप जरूर से बीएचएमएस के लिए राउंड 1 में ही पार्टिसिपेट कर जाइए, आपको सीट मिल जाएगी। एडेड कॉलेजेस के लिए देखें तो 18 सीट्स है ओबीसी की, 1,72,000 समथिंग रैंक गया हुआ है। अप्रॉक्स आपका लास्ट राउंड तक जो है एक्सटेंड होकर के वो 2,38,697 तक गया हुआ है। ये है कि 2 स्टूडेंट्स जो है वहां पे लास्ट राउंड तक पहुंचे थे, बीएचएमएस की सीट्स आई थी, डिजाइन देकर के स्टूडेंट्स को जो वैकेंट हुआ था उसी में उसको जो है एडमिशन मिला हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की 30 सीट्स आई हुई है नेशनल इंस्टीट्यूट्स की, और 1,46,000 तक जो है स्टूडेंट को जो है राउंड 1 में कॉलेज मिला हुआ है। और 5th राउंड तक जो है अगर नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न यूनिवर्सिटी की बात करें, इंस्टीट्यूट होम्योपैथिक वाला, तो वो आपका जो है 1,98,000 तक भी स्टूडेंट को ओबीसी कैटेगरी से सीट मिली हुई है लास्ट राउंड में भी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेजेस इस बार 38,000 आए हैं, 38 सीट्स आई है। गवर्नमेंट एडेड में आपकी 6 सीट्स है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर उसको नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बीएचएमएस में नहीं आती, नेशनल इंस्टीट्यूट ही फॉर द जो है वो इक्विवेलेंट होती है सारी यूनिवर्सिटीज के, वो कॉलेज में आपका जो है 10 सीट्स आएंगी। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपका 1,84,000 तक जो है स्टूडेंट को राउंड 1 में ही मिला हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज। और एडेड के लिए बात करें तो 1,88,000 तक मिला हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट जो है आपको 1,29,000 तक में आपका राउंड 1 क्लोज हुआ है ईडब्ल्यूएस का। लास्ट राउंड तक भी अगर जो है स्टूडेंट अगर सीट नहीं मिलती है तो ये आपका कट ऑफ एक्सटेंड होकर के 2,56,000 तक जो है लास्ट राउंड मतलब 4th राउंड में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्लोज हुई थी। और गवर्नमेंट एडेड के लिए बात करें तो 3,91,000 तक भी पहुंच चुका था 4th राउंड तक में। सेंट्रल नेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो 2,48,000 में आपका 5th राउंड में क्लोज हुआ था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। एससी कैटेगरी के लिए देखें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए इस बार 76 सीट्स आई हैं। गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए 10 सीट्स हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए 17 सीट्स हैं। राउंड 1 में चेक करें तो 3,15,000 में आपका क्लोज हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज, और एडेड कॉलेजेस के लिए 3,31,000 में क्लोज हुआ था राउंड 1। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 2,78,000 में क्लोज हुआ था। तो अगर आप अप्रोच इतना पॉजिटिव शिफ्ट इतना 3,31,000 में अगर देख रहे हो बीएचएमएस के लिए, अगर आपको फुली माइंड सेटअप है आपका, तो आप ये देख सकते हो। ये नहीं कि बीएमएस है तो बीएमएस में मैं एडमिशन ले लूँ तो फिर बीएचएमएस में सेकंड ऑप्शन रखूंगा, ये नहीं। अप्रोच अलग अलग है, इंडियन मेडिसिन सिस्टम है, सबकी अपनी अपनी जो है स्पेशलिटी है, आप उसको चॉइस कर सकते हो कि राउंड 1 में ही पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलती। फिर भी लास्ट राउंड में जो है कुछ कॉलेजेस आपके परमिशन ग्रांटेड हुए थे, इस वजह से जो 3,14,000 तक भी 6th राउंड में स्टूडेंट को मिला हुआ है। 3,49,000 में 5th में एडिट क्लोज हुआ था गवर्नमेंट एडिट कॉलेजेस, और नेशनल इंस्टीट्यूट आपकी 3,03,000 3rd राउंड में क्लोज हुई थी। और नेशनल इंस्टीट्यूट का स्पेशल और स्टे तक नहीं पहुंची थी, उतना तक जो है फुल हो गई थी सीट। इसी तरीके से एसटी कैटेगरी की बात करें अब तो गवर्नमेंट कॉलेजेस आपका 29 सीट्स आई हुई हैं इस बार। एडेड कॉलेजेस में आपका जो है 5 सीट्स है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट का है तो 8 सीट्स आई हुई हैं। राउंड 1 जो है 4,18,000 में गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है। एडेड कॉलेज आपका 4,22,000 तक कट ऑफ गई थी, और सेंट्रल नेशनल इंस्टीट्यूट आपके 3,70,000 पे राउंड 1 आपका कट ऑफ हुआ है। लास्ट राउंड तक अगर देखें तो यही आपका नेगेटिव शिफ्ट के साथ मतलब 458 लाख तक भी आपको एडेड कॉलेज कहीं ना कहीं ग्रांट हो चुकी हैं एसटी कैटेगरी।
उसी तरीके से पीएच कैटेगरी की भी डिस्ट्रीब्यूशंस आती हैं ऑल इंडिया लेवल पर। तो अगर स्टूडेंट्स के लिए हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड और नेशनल इंस्टीट्यूट्स में 8 सीट्स, 12 सीट्स आई हुई हैं टोटल ओपन जनरल कैटेगरी से। ओबीसी सीट्स के लिए आपकी 8 सीट्स है। एससी कैटेगरी से गवर्नमेंट कॉलेजेस में 3, गवर्नमेंट एडेड में 1 और नेशनल इंस्टीट्यूट में 1 सीट। एच कैटेगरी स्टेट्स के लिए भी कट ऑफ के लिए नहीं है, वो स्पेशल कैटेगरी है। स्टूडेंट अगर नेट क्वालिफाइड है वो जरूर से आप पार्टिसिपेट करके सीट अपना बुक कर ले सकते हो और एडमिशन्स करवा सकते हो। नंबर ऑफ कॉलेजेस और फीस स्ट्रक्चर को देखें तो ऑल इंडिया लेवल पर जो है टोटल आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज अगर जो बीएचएमएस की होती है वो 20 है। इनका गवर्नमेंट कॉलेजेस का अगर फीस स्ट्रक्चर देखें तो 1,30,000 आपका एनुअल फीस स्ट्रक्चर होता है। और एडेड के लिए बात करें तो 6 इंस्टीट्यूट्स जो है स्टेट्स की तरफ से पार्टिसिपेट करती हैं। 90 to 1.5 लाख तक का एनुअल फीस एडेड कॉलेजेस का होता है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट नहीं होती, लेकिन इक्विवेलेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है 2 कॉलेज इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट होती हैं। और 1,62,000 तक जो है 16,200 से लेकर के 31,000 तक का जो है पर एनम का इनका फीस स्ट्रक्चर होता है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज 9 इंस्टीट्यूट्स हैं और ऑल इंडिया कोटा से, मैनेजमेंट कोटा से ओपन स्टेट्स की कैटेगरी होनी चाहिए। और इसमें आपका माइनॉरिटी का सेक्शन भी आता है। तो ये दोनों सेक्शन से जो है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट होता है। एनुअल इनका फीस स्ट्रक्चर जो है 27,500 से स्टार्ट होकर के 12 लाख तक जो है जाता है। 1,25,000 तक जो है जाता है पर एनम का। और इस तरीके से जो है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी पार्टिसिपेट करती हैं। टोटल 9 होती हैं। स्टेट काउंसलिंग के लिए अब आप बात करते हैं। ये तो पूरा एक ओवरव्यू दिया कि ऑल इंडिया लेवल पर कौन से कॉलेजेस की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और कितने पार्टिसिपेट करते हैं इंस्टीट्यूट्स और उनकी एनुअल फीस क्या है, ताकि चॉइस फिलिंग जब आप ऑर्डर डिसाइड करो फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऑप्शन जैसे गुजरात का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, यूपी का हो गया, इन सब में जो है फीस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आप जो है बिल्कुल से चॉइसेस प्रेफरेंस ऑर्डर ले सकते हो। पहले आपका नेशनल इंस्टीट्यूट होगा, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस हो जाएंगे, थर्ड वन जो है गवर्नमेंट एडेड होंगे। इस हिसाब से आप ऑर्डर जो है कॉलेजेस का रख सकते हो अगर आप सेल्फ काउंसलिंग कर रहे हो। स्टेट काउंसलिंग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं आप ऑल इंडिया कोटा का बताने के बाद। यहाँ पे आपके बीएचएमएस के लिए कॉलेजेस टोटल 9 पार्टिसिपेट्स करते हैं। 85% की सीट्स पर जो है स्टूडेंट जो है एडमिशन्स लेते हैं। स्टेट काउंसलिंग में जो है जैसे आपके पर्टिकुलरली यूपी के लखनऊ का कॉलेज हो गया, आजमगढ़ हो गया, अयोध्या हो गया, मुरादाबाद में है, गाजीपुर में है, कानपुर में है और एलबीएस होम्योपैथिक प्रयागराज, इलाहाबाद में, गोरखपुर है और अलीगढ़ में है। टोटल 9 कॉलेजेस यहाँ पे बीएचएमएस के लिए स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं यूपी में। कट ऑफ के लिए अगर देखें तो लास्ट राउंड 1 में पार्टिसिपेट करते हैं तो स्टूडेंट्स का अगर अनरिजर्व कैटेगरी का 2,52,000 गया था, ईडब्ल्यूएस का जो है 2,64,000 था, ओबीसी का 2,61,000 था, एससी कैटेगरी का 4,14,000 तक चला गया था और एसटी कैटेगरी 12 लाख तक जो है राउंड 1 में स्टूडेंट को जो है बीएचएमएस मिला हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा था? तो स्टेट गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल लास्ट कॉलेज था, में स्टूडेंट को अपने रैंक पर मिला हुआ है फर्स्ट राउंड में ही। टोटल कोर्स की फीस कितनी होती है यूपी की तरफ से? 19,000 एनुअल फीस होती है और कैटेगरी में अगर देखें तो टोटल पूरा जो है 14,000 का जो है एनुअल फीस स्टूडेंट को लगती है कैटेगरी। और इसी के तरीके से प्राइवेट के भी ऑप्शंस हैं। तो प्राइवेट में बीएचएमएस अगर है तो फिर बैक्सन है, सिंह साहब होम्योपैथिक अमरोहा है, नेमीनाथ है, नवलपुर है। तो इन सब का जो है फीस स्ट्रक्चर को अगर कंपैरेटिवली देखें तो 2,60,000 जो है एनुअल फीस लगती है बैक्सन की, 1,10,000 एनम है और नेमीनाथ का 2 लाख समथिंग आपका पर एनम जो है फीस लगती है बीएचएमएस के लिए।
तो अभी फिलहाल के लिए ऑप्शंस अगर हम लोग चेक करें, ऑल इंडिया कोटा का जो है चॉइस फिलिंग चल रहा है आयुष का, और यूपी अपनी प्रिपरेशन कर रही है। पोर्टल अपडेट हो चुका है, ब्रोशर जो है आयुष विभाग की सब तरफ से आ चुका है। ऑफिशियली जो है पोर्टल पर, वेबसाइट पर भी आया नहीं है। तो आप जो है ज़रूर से जो है पार्टिसिपेट करिए। PHMS के लिए अगर टारगेट है, फिर आप जो है फर्स्ट राउंड में ही आप अपनी सीट ले सकते हो। तो उसके बाद राउंड 2, राउंड 3 तक जो है सीट, नए कॉलेजेस परमिशंस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अभी पॉजिटिव शिफ्ट के साथ जो है मिल रहा है। राउंड 1 में ही आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखी जाएगी कि अच्छी खासी कट ऑफ के साथ मिल रही है, नहीं तो फिर उसके बाद नेगेटिव शिफ्ट ही तैयार होना पड़ता है। और अल्टीमेट लास्ट राउंड में जाकर के कोई भी कॉलेज लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो है 2025 में जनवरी के सेशन में जो है आयुष ओवर हुआ था यूपी का, इस साल उस सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए ये भी रिपीट होगा, ऐसी गारंटी नहीं ले सकते। तो इसलिए आज इस बार पॉजिटिव शिफ्ट के साथ राउंड 1 में ही आप जो है अपना सीट को क्रैप कीजिए। तो और भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो फिर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डिस्कस करना हो, तो पोर्टल पे एक नंबर आपको शो कर रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप उस पर चेक करके वो नंबर डायल करके हमसे काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो, चाहे वो आयुष की तरफ से हो, चाहे वो MBBS BDS के लो, एवरीथिंग हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। या फिर आप सेल्फ देख रहे हो, तो फिर आपके पास पूरा जो है ऑप्शंस हमने वीडियो देखा हुआ है, आप इसको एक गाइडेंस के साथ जो है आगे आप जो है अपनी काउंसलिंग कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।